आपके 10वां श्लोक समाप्त हुआ था। तो कल भगवान ने क्या बोला था, उसकी 2 लाइन पढ़ते हैं। यहाँ गुरु हमें अंत तक परहेज सिखाता है। अंधेर नगरी की तरह उल्टा ज्ञान लेना है, यह ही ब्रह्म ज्ञान को चारों तरफ से समझो। ये भगवान ने कल यहाँ तक बताया था। इसके आगे आज क्या भगवान बोल रहे हैं, आज 11 से 16 श्लोक तक 15वां अध्याय का भगवान क्या बता रहे हैं। जब तक अंदर में सफाई नहीं है तब तक प्रभु को जान नहीं सकते। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। क्या मतलब हुआ, जब तक आप अंदर में सफाई नहीं करोगे तब तक क्या होगा, प्रभु को जान नहीं सकते। प्रभु को न जान सकते हो न समझ सकते हो। अपने मन की करो सफाई, तभी देगा प्रीतम दिखाई। जब प्रीतम दिखाई देखेगा तभी आपको उसके गुण भी समझ में आएंगे। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। चतुर नहीं बनो बल्कि साफ दिल बनो। हिलते हुए दर्पण में तुम अपना मेकअप नहीं कर सकते। खौलते हुए पानी में तुम अपनी शक्ल नहीं देख सकते। गुरु ही हमारा साथी है जो हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। कितनी सुंदर बात भगवान ने बोली यहाँ पर। हिलते हुए दर्पण में तुम अपना मेकअप नहीं कर सकते। दर्पण आपके सामने हिल रहा है तो मेकअप बिंदी लगानी, माथे में लगा लो, गाल में, क्यों, क्योंकि हिल रहा है दर्पण। तो बोला इसी तरीके से तुम हिलते हुए हृदय में भगवान बैठा सकते हो, हिलते हुए दर्पण में अपना मेकअप नहीं कर सकते। फिर क्या बोला, खौलते हुए पानी में अपना चेहरा नहीं देख सकते। जब पानी खौल रहा है, उबल रहा है, तो उसमें चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। शांत पानी में, एकदम शांत पानी, वहां आपकी शक्ल दिखाई पड़ती है। फिर बोला कई फिर सत्संग में आते हुए भी शुद्ध अंतःकरण के नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें उनका स्वभाव फिर चलायमान करता है। यहाँ पर गुरु अपने स्वभाव को भाव से भस्मी करने का प्रयास करता है। क्या बोला भगवान ने, बहुत से लोग सत्संग में आते भी हैं, सत्संग में आते जरूर हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं लग रहा, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अपने स्वभाव के अधीन है, बदल नहीं पा रहे अपने स्वभाव को। तो बोला अपने स्वभाव को कैसे बदलोगे, बोला जब तुम गुरु में भाव रखोगे, गुरु में तुम्हारा अतिशय प्रेम होगा तो तुम्हारा स्वभाव चेंज होगा। गुरु के प्रेम में सिर्फ स्वभाव चेंज होता है, बाकी दुनिया की कोई हस्ती नहीं है जो तुम उसके स्वभाव चेंज कर सको, कोई नहीं चेंज कर सकता। लेकिन गुरु का प्यार इतना जबरदस्त होता है कि चेंज हो जाता है। क्या बोला, गुरु कुहार शिशु कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। जो सच्चा गुरु होता है वो क्या है, वो बाहर से चोट मारता है, हथौड़ा मारता है, लेकिन अंदर सहारा देता है। अंदर सहारा कि ये घड़ा टूटे न पाए। तो बोला अंदर से हाथ सहारा दे, अंदर से हाथ सहारा दे रहता है, ऊपर चोट करता हुआ उस घड़े में जो नुक्स है उसको दूर करता है। फिर क्या बोला, गुरु पहले हमारा डॉक्टर, फिर मंत्री, फिर गुरु, फिर जासूस बन जाता है। गुरु पहले हमारा डॉक्टर, हमारे अंदर जो मर्ज होता है, बीमारी होती है, डॉक्टर बन के उसको दूर करता है। फिर मंत्री, मंत्री मतलब क्या, फिर हमको सलाह देता है, देखिए ऐसे करो ऐसे करो। जब ज्ञान आ जाता है तब भी गुरु सलाह देता है। फिर इसके बाद क्या बोलता है, फिर गुरु हमारा जासूस बन जाता है। फिर बोलता कुछ नहीं है, लेकिन चुपचाप तुम्हारी जासूसी करता है कि जो मैंने इसको बताया था उसके अनुसार ये चल रहा है कि ये बेईमानी कर रहा है। जब अगर तुम गुरु के अनुसार नहीं चलते हो तो जासूस बन करके फिर तुम्हारे को वो पकड़ता है और तुम्हें दंड देता है कि तुमने मेरे कहने अनुसार से क्यों नहीं चले, और तब फिर उसको सुधारता है। मतलब गुरु जो है वो किसी भी तरीके से तुमको सुधारे बिना नहीं मानेगा और तुमको मंजिल तक पहुंचा के ही रहेगा। ये सच्चा सदगुरु है। फिर क्या बोला, पहले पहले अंदर का हाल चाल लेकर हमारा
हमारा मर्द समझता है, फिर उसी के अनुसार हमें औषधि देता है। जो शुरू में डॉक्टर बनता है तो क्या होता है, हमारा मर्द समझता है, मर्द समझ करके कैसे करता है, मर्द समझ करके हमारे मर्ज को वो क्या करता है, दूर करता है औषध दे करके। पहले मर्ज समझा, फिर उसकी औषध दी और मेरे मर्ज को दूर किया। फिर क्या बोला, गुरु किसी को भी एडमिट करता है, गुरु किसी को एडमिट करता है, किसी को ज्ञान के दो वचन बताकर सुनाकर निष्काम कार्य में प्रेरित करता है। तुम बीच में कभी इंटरफियर नहीं करना। जब 10 लोग गुरु के पास आते हैं तो गुरु जो है किसी को भर्ती कर लेता है आईसीयू में, देखता मरीज कैसा है, मरने वाला है तो उसको आईसीयू भर्ती कर लेता है। जो 2 घंटे से पहले उनको नहीं देखता, वो अभी आया उसको देखता। क्यों? क्योंकि वो बहुत बीमार है। किसी को सिर्फ एक पुड़िया देता है, छोड़ देता है। किसी को जो है कुछ परहेज बताता है। तो जिसको जैसी तकलीफ होती है, गुरु जो है निष्काम भाव से उसकी वो जो है उसका ट्रीटमेंट करता है। किसी प्रकार की उसको कोई लालच नहीं है कि ये रईस मरीज है, इससे पैसा ज़्यादा मिलेगा, इसको पहले देखें। वो पैसा जो दुनिया के डॉक्टर हैं वो जो इमरजेंसी नंबर लेते हैं, ज़्यादा पैसा देते हैं, उनको तुरंत देख लेते हैं और जो गरीबों को बाद में देखते हैं। लेकिन जो सच्चा सदगुरु है वो अमीर गरीब मरीज नहीं देखता, वो ये देखता है कि किसका कितना गहरा मर्ज है। अगर किसी गहरा मर्ज है, उसको आईसीयू भर्ती करना है तो उसको आईसीयू भर्ती करके उसके पास दिन भर 24 घंटे रहता है। और किसी को देखता है खांसी जुकाम है, उसको एक दवा लिख के देता है कि जाओ खाओ ठीक हो जाएगी। तो गुरु जो है वो हमारा सच्चा रहबर है। फिर बोला इसमें क्या बोला, तुम इंटरफेयर नहीं करना। गुरु जैसा कर रहा है, किसी को पहले देख रहा है, किसी को बाद देख रहा है, किसी को डांट रहा है, किसी को पुचकार रहा है, किसी को साथ में बैठ खाना खिला रहा है, तुम उसमें किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करना। गुरु के पास जब जाओ तो गूंगा बहरा अंधा बन के जाओ। गुरु जो भी कर रहा है आंख से उसको देखो नहीं, कान सुनो नहीं, मुख से बोलो नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु के हर कर्म में मर्म है। वो किसी के साथ कोई भी कर्म करता है तो उसका मर्म रहता है, इसलिए कभी गुरु के कार्य में इंटरफियर नहीं करना। फिर क्या बोला भगवान ने, जैसे प्लेन क्रैश होता है तो दोष पायलट पर आता है, ऐसे ही हमारे से भी अगर कोई गलती होती है तो उसका दोष गुरु पर आता है। गलती तुम करते हो, यहाँ पर अब लांछन तुम्हारे गुरु पर लगता है। जब तक आप सत्संग में नहीं आए थे तो लांछन माँ बाप पर लगता था। कोई आप गलती करते थे तो लोग समाज में आपको क्या बोलते थे, तुम्हारे माँ बाप ने ही सिखाया है, तो माँ बाप पर बात आती थी। अब आप गुरु की शरण में आ गए हो तो अब कोई गलती आपसे होगी तो दुनिया वाले आपसे बोलेंगे आपके गुरु ने ही सिखाया है। तो अब गुरु गाली लगती है। तुम्हारी गलती जो होती है उसका परिणाम गुरु को भोगना पड़ता है। फिर क्या बोला भगवान ने, केमिस्ट के पास हजारों दवाइयां हैं, फिर भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो दवा नहीं देता। इसी तरीके से गुरु कितनी विडंबना है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, अपना सारा मर्ज बताते हो शरीर का, तब वो डॉक्टर दवा देता है। और यहाँ पर आप कहते हो गुरु जी आप तो जाना ना, और अपना मर्ज बता दो और दवा दे दो। कैसी बेवकूफ़ी बात है। अरे मर्ज तुमको है, गुरु बता दे, डॉक्टर सब बात बता रहे हो। तो जैसे डॉक्टर को अपने तन के रोग की सारी बात बताते हो, उसी तरीके से अपने मन के रोग, आपका मन यहाँ जाता है, आपका मन ये सोचता है, आपका मन ये चाहता है, तो जो जो आपका मन चाहता है गड़बड़ करता है उसका आप गुरु को बताओ, तो गुरु उसका जो है मर्ज की दवा देगा और मर्ज ठीक हो जाएगा। आप गुरु को मर्ज बताते नहीं हो और कहते गुरु जी दवा मेरे को दे दी ठीक है। जैसे दवाई वाले की दुकान में हजारों दवाइयां हैं, अब आप उसके पास जाओ और उससे कहो हमको भैया जो है
बड़ी हमको जो है खांसी आ रही है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, दवा दे दो। कभी डॉक्टर साहब का हमको पर्चा दो तब तो दें, अरे ऐसी दे दो, तो ऐसे नहीं देगा। डॉक्टर की दवा का प्रिस्क्रिप्शन होगा, पर्चा हो, तब आपको दवा देगा, तब आपको फायदा करेगा। इसी तरीके से आप गुरु को अपने मर्ज बताओ मन के, तो गुरु उसका दवा देगा तो आपको फायदा करेगा। फिर क्या बोला, सच्चा गुरु हमें कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। कभी कभी मनुष्य वो आधा ज्ञान लेकर भी खुश हो जाता है, बोला नीम हकीम खतरे की जान, नीम मुल्ला तो खतरा ईमान। क्या बोला, थोड़ा ज्ञान लेकर के आप जो है लगे बांटने, तो बोला ये वही हाल होगा जैसे नीम हकीम खतरे की जान। जो है वो हकीम जो है उसको डॉक्टरी का लाइसेंस नहीं मिला है, लेकिन वो कहीं से पढ़ के सुन के इधर उधर इकट्ठा करके और अपना जो है देता है दवा। तो क्या होता है, उसी में आदमी जो है मृत्यु होती है। तो बोला तुमने एक प्रॉपर डॉक्टर का इलाज नहीं किया, तुमने गुरु तो तुम्हें हजारों मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा। तो सच्चा सदगुरु जो है, जब उसके पास हम जाते हैं तो वो हमारा सही ट्रीटमेंट करता है। कैसे, इसका प्रैक्टिकल में कई लोगों ने अपना अनुभव बताया कि उन्होंने इलाहाबाद में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर वो इलाज उल्टा पुल्टा गलत से कर रहा है, और जब वही उन्होंने जाके लखनऊ में वेदांता में दिखाया, पीजीआई में दिखाया, तो उन्होंने बोला ये सारी दवा गलत चल रही है? तो बोला कि यहाँ पर क्या है, डॉक्टर का क्या मोटो है, डॉक्टर यहाँ पर पैसे के पीछे भाग रहा है। वो पैसा जो है हमें कितना हम कमा लें, वो प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, मरीज के मर्ज को ठीक से समझ नहीं रहा है, और बस 1 मिनट हाल सुना और दवा लिख दिया। जो पेन जो वेदांता में डॉक्टर लेते हैं, पीजीआई में लेते हैं, वो पूरा टेस्ट करवाते हैं, फिर उनकी डॉक्टर की टीम उसको उस चीज़ को देखती है, आपस में राय करती है, और तब जाकर उसका इलाज करते हैं। तो वहाँ के मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे में बोला कि हम जो है गलत इलाज करेंगे तो मेरा फायदा उसमें नहीं होगा। तो ऐसे में आप जो है सही डॉक्टर का इलाज करो, सही डॉक्टर का इलाज करोगे तो आपको फायदा होगा, और सही डॉक्टर का इलाज नहीं करोगे तो फायदा आपको जो है उतना प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब जो है हमारे अमित भैया जो है बताएंगे। अमित भैया। हरिओम। देखिए, ज्ञान में गुरु जो है हमको सही रमज और सही समझ देता है। आज ऐसे मन में ख्याल आ रहा था कि देखिए, किसी भी कार्य को आप करते हैं तो अपने अंदर इस चीज़ को जांचिए कि उसके प्रति आपका भाव कैसा होता है, क्योंकि सारा खेल तो भाव का है। जैसा होगा भाव और वैसा ही पड़ेगा प्रभाव। आप देखिए, कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसके पीछे आप किस भाव को रख के कार्य करते हैं। जैसे आप व्यापार करते हैं तो आप ये सोचिए कि व्यापार करते समय आपका उसके पीछे का भाव क्या है। आपका भाव ठगी का है कि आपका भाव नेकी का है। तो भगवान ने भाव पे बड़ा फोकस किया है
और भाव के लिए भगवान ने बोला है कि भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वत्र दे डालो तो भी सब बेकार है, और भाव से एक फूल भी दो वो मुझे स्वीकार है। तो सबसे पहले हमको ये जांचना है कि आखिर हमारा भाव कैसा है, और जैसा आपका भाव होगा वैसा ही आपको परिणाम उसका देखने को मिलेगा। तो भाव प्यास पढ़ रहे तो बड़ी अच्छी बात मतलब भगवान बता रहे थे, कहा कि जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया तो उस समय उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, और भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोला कि प्रेम पूर्वक जब तुम्हारा ये यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो 1 घंटा बजेगा, वो उसका साइन है कि तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो गया है। अतः यज्ञ के लिए जितने भी ऋषि मुनि राज्य के हैं उनको बुलाओ, उनका आदर सत्कार करो, उनको भोजन करो। भगवान के आदेश के अनुरूप युधिष्ठिर ने जितने भी उनके राज्य के ऋषि मुनि थे सबको बुलाया, और बुला करके बड़े ही आदर सत्कार के साथ उन्होंने सबको भोजन कराया। लेकिन भोजन कराने के बाद भी वो जो घंटा था वो नहीं बजा। तो युधिष्ठिर ने भगवान से बोला कि प्रभु ये तो नहीं बजा। तो उन्होंने कहा कि कोई चूक हुई है, इसका मतलब कि अभी कोई मुनि भोजन करना बाकी रह गया है। तो उन्होंने कहा कि अपने राज्य में पता कराओ कोई मुनि रह गया है। फिर पूरे राज्य की सीमाओं में भेजा गया, पता कराया गया, तो पता क्या चला कि जंगल के एक कोने में सोपच मुनि एक हुआ करते थे। वो अपने फटे पुराने कपड़ों में वहीं रहते थे और प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। चूंकि वो फटे पुराने कपड़ों में रहते थे तो उनको कोई मुनि नहीं समझता था, जिसकी वजह से पांडवों ने भी उनको निमंत्रण नहीं भेजा। तो जब राज्य के और लोग गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर वो मुनि रहते हैं तो महाराज युधिष्ठिर तक ये बात पहुँची। तो महाराज युधिष्ठिर स्वयं उनको निमंत्रण देने वहाँ पर पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनकी जब दशा देखी तो उन्होंने देखा कि वो वैसे ही फटे पुराने कपड़ों में हैंगे। तो उनको देखकर उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया, और उनके आग्रह पे वो मुनि उनका भोजन स्वीकार करना उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं आए उनके कहने पे। फिर भगवान के पास ये बात पहुंची तो फिर उन्होंने द्रौपदी को भेजा, कहा ऐसा है कि तुम समझदार हो और तुम जाओ। तो द्रौपदी अपने महल से नंगे पग उस मुनि स्वपच मुनि के पास गईं और अपनी भक्ति की माला लेकर के पहुंची, और उनकी भक्ति और प्रेम को देख के मुनि उनका आग्रह स्वीकार कर लेते हैं और राजमहल में आने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। उनकी शर्त ये थी कि जो ये राजसूय यज्ञ होगा तो इसका जो परिणाम है, इसका जो फल है वो मुझे प्राप्त होना चाहिए। तो द्रौपदी बहुत समझदार थी, उसने मुनि को एक दोहा बोला और कहा कि इसका अर्थ कृपया मुझको समझाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है बताओ। तो वो दोहा था, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, एक एक पग जो धरे 100 यज्ञ समान। तो मुनि ने इसका अर्थ उनको बताया। अर्थ ये था, जब मुनि ने अर्थ समझाया तो उन्होंने कहा कि जो तुम नंगे पग मेरे पास यहाँ तक आई हो तो एक एक पग जो है वो 100 राजसूय यज्ञ के समान है। तो द्रौपदी बहुत बुद्धिमान थी, उसने कहा कि मुनिवर
आप मेरा उसमें से एक पग का फल स्वीकार कर लीजिए। तो मुनि उसकी मंशा को समझ गए, मुस्कुराए और उसके साथ राजमहल जाने को तैयार हो गए। तो जब वहां पर वो आए, उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और उनको विशिष्ट टाइप के खूब व्यंजन परोसे गए। तो जब सारे व्यंजन उनके सामने रखे तो मुनिवर ने जितने भी व्यंजन थे उन सबको एक साथ मिला करके भोजन ग्रहण कर लिया। और भोजन ग्रहण करने के बाद भी वो जो घंटा था वो नहीं बजा। अब फिर सबके मन में हलचल हुई कि आखिर अब क्यों नहीं बजा। तो फिर भगवान कृष्ण ने से पूछा। तो भगवान ने द्रौपदी से पूछा कि ये बताओ कि भोजन देते वक्त तुम्हारे मन में क्या कोई भाव आया था? तो कहा हाँ प्रभु, एक भाव आया था, लेश मात्र का। कहे क्या? कहे कि हमने इतने विशिष्ट टाइप के भोजन मुनिवर को परोसे और उन्होंने वो सारा विशिष्ट भोजन एक साथ मिला दिया। तो उस समय एक हल्की सी लकीर हमारे मन में आई थी। तो भगवान कृष्ण ने मुनिवर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने ये सारा व्यंजन एक साथ क्यों मिला कि आपने उसको ग्रहण किया? तो उन्होंने बोला कि कोई भी भोजन जो मैं ग्रहण करता हूं तो पहले उसको मैं परमात्मा को अर्पण करता हूं, उसके बाद ही मैं उसको ग्रहण करता हूं। लेकिन इतने टाइप के व्यंजन थे इसलिए मैंने सबको एक साथ मिला दिया। तो द्रौपदी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने मुनिवर से क्षमा मांगी और तब उनका यज्ञ संपूर्ण हुआ और वो जो घंटा था वो बजा। तो भगवान ने जो इसका सिद्धांत इतना अच्छा बताया, कहा इसी प्रकार सोचो कि उनका वो राजस्व यज्ञ भी कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक लेश मात्र भी भाव जो है वो गलत आया, जिसकी वजह से उनका वो यज्ञ नहीं संपन्न हो पाया। तो अब तुम सोचो कि तुम कोई भी कार्य करते हो तो उसके पीछे तुम्हारे कितने खराब भाव होते हैं और कितने अच्छे भाव होते हैं, सोचो जरा। और किसी भी कार्य को करने के पहले तुम अगर उसमें अच्छा भाव डालते हो तो देखो कार्य अच्छा होता है कि नहीं होता है। फिर दूसरा उदाहरण देखो, भगवान ने बोला, कहा कि आप देखिए कि घर में कभी जैसे जन्माष्टमी की देखिए पूजा होती है, तो पूजा होती है तो चन्ना मित्र बनता है, पंजीरी बनती है, सब चीजें बनती हैं। तो आप भगवान का भाव रख करके उस कार्य को करते हो। फिर जब आप उस पंचामृत को पीते हो तो देखो क्या लगता है, उस समय लगता है ना, उस समय आपके मन में लगता है ना कि भगवान का ये प्रसाद है, कितना आनंद आता है, कितना उसमें भगवान की मिठास महसूस होती है। फिर दूसरा देखो, आप किसी का जन्मदिन होता है तो आप कढ़ैया करते हो। तो जब आप कढ़ैया करते हो तो जब कढ़ैया हो जाती है उसके बाद जब उस प्रसाद को ग्रहण करते हो तो देखो वो अमृत स्वरूप लगता है ना, उस प्रसाद में भगवान प्रकट हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक मूर्ति में तुम भगवान को ढूंढते हो, अपने भाव को रखते हो तो उस मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाता है। उस हलवे में भगवान के भाव को रखते हो तो हलवे में भगवान प्रकट हो जाता है। पंजीरी में भाव को रखते हो तो पंजीरी में प्रकट हो जाता है। चन्ना मित्र में रखते हो तो चन्ना मित्र में भगवान प्रकट हो जाता है। लेकिन भगवान के द्वारा बनाया हुआ ये मनुष्य जो परमात्मा ने स्वयं बनाया है, उसके अंदर तुम भगवान का भाव नहीं रख पाते हो। सोचो जरा, अगर उसमें प्रकट हो सकता है तो क्या इसमें नहीं प्रकट होगा? आप अपने से बात करके देखो, सोचे कैसी विडंबना है। एक निर्जीव चीज में परमात्मा को आप प्रकट कर ले रहे हो अपने भाव से, और एक सजीव चीज को जो आपकी हर चीज को सुन पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, क्या उसके अंदर परमात्मा नहीं प्रकट होगा? लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है कि अपने भाव को देखो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाव का ही प्रभाव सामने पड़ता है। जैसे भगवान ने बोला ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए भगवान ने हमेशा बोला है कि मन अपने की करो सफाई और तभी देवेगा प्रीतम दिखाई। अभी भी कितनी अच्छी बात बोली, कहा ना
कि सोचो हिलते हुए शीशे में चेहरा नहीं दिखता, तो कहा इसी तरह हिलते हुए मन में परमात्मा नहीं दिखता। पहले अपना मन तो पक्का करो, अपना मन ही तुम नहीं पक्का कर पा रहे हो, तुम जग से जीता और मन से हार। तो कितनी अद्भुत बात है। आज यही बात मैं सोच रहा था कि सोचिए आप कि आप कोई भी काम करते हैं, आप अपना व्यापार करते हैं, तो क्यों नहीं आप उसमें अच्छा भाव रख के काम करते हैं? आप क्यों नहीं ये भाव रख पाते हैं कि मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूं? आप सोचो, अगर आप उसमें ईश्वर का भाव रख दो तो ये चैलेंज है कि आपको सफलता ना मिले, ऐसा असंभव है। अरे भैया, जब आपने ईश्वर का भाव रख दिया तो सोचो कि ईश्वर उसके अंदर प्रकट हो गया। तो ईश्वर कभी किसी का बुरा करता है क्या? आप खुद सोच के देखो। इंसान कर सकता है लेकिन भगवान नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारा ही भाव गलत होता है, तुम्हारा ही भाव, तुम जब निगेटिव थॉट्स को अंदर एंट्री देते हो तो वो निगेटिव चीजें तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तुम अपने अंदर अच्छे भाव को क्यों नहीं एंट्री देते हो? क्यों नहीं हर समय परमात्मा से लौ लगा के बैठते हो? कोई भी काम करो, हमेशा तुम गॉड को आगे रख के काम करो और ये महसूस करो कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। आप देखिए कितनी दुकानें हैं, किसी की दुकान बहुत चल रही, इतनी चल रही कि उसके पास खाना खाने का समय नहीं है, और किसी की दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही है, माल दोनों क्या है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जिसका जैसा भाव है। आपका भाव अच्छा है तो सामने वाले का भाव भी आपके प्रति मधुर हो जाता है। आपका भाव ठगी का है, आप सोच रहे हैं कि कैसे ये आए और कैसे मैं इसको ठग लूं, तो अगर आपका भाव ठगी का है तो वो भी अलर्ट हो जाता है। फिर भगवान ने देखिए कितनी अच्छी बात बोली, कहा इसी प्रकार जैसे तुम्हारे सहयोगी होते हैं, देखो तुम्हारे सहयोगी जो लोग तुम्हारे साथ मिलजुल के कार्य कर रहे हैं, तुम उनके अंदर भी क्यों नहीं अच्छा भाव रखते हो? तुम उनके अंदर क्यों नौकर का भाव रखते हो? तुम उनके अंदर नौकर का भाव रखते हो तो वो अपने अंदर मालिक का भाव रखते हैं, वो तुमको धोखा देते हैं। तुम उनके अंदर भी भगवान का भाव रखो ना, कि वो तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा सखा है, तुम्हारा सहयोग कर रहा है। और अगर तुम्हारा भाव अच्छा नहीं होता है तो देखो क्या होता है, वो तुमको छोड़ के चला जाता है। फिर वो सारा कार्य भी तुमको स्वयं ही तो करना पड़ता है और फिर जाके उसको मनाना पड़ता है। तो भगवान ने कहा कि कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने भाव पर फोकस करो कि किसी भी कार्य को करने के पीछे तुम्हारा भाव कैसा है। दूसरी बात भगवान ने देखो बोला, कहा कि एक व्यक्ति बंदूक में गोली भर के किसी को मारने के लिए जाता है, अभी वो उसको मार नहीं पाया है, रास्ते में ही पता चल जाता है कि ये इसका मर्डर करने जा रहा है। सूचना मिलती है, उसी में वो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है और उसको जेल हो जाती है, जबकि अभी वो क्राइम करा नहीं है, सिर्फ उसके मन में उसको मारने का भाव आया है। अब आप सोचो भाव का कितना इंपॉर्टेंस है। वो भाव से ही वो गिरफ्तार हो गया और उसकी जगह एक माँ अपने बच्चे को खिलाती रहती है बारजे पे, और वो बच्चा उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है। उसके बाद भी उसको जेल नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको एज एन एक्सीडेंट मान लिया जाता है। तो सोचो भाव के पीछे कितना प्रभाव है, आप सोचिए। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने वाइब्रेशंस, अपने भाव को अच्छा रखो। और आप इसको देख लेना आजमा के कि जब आप अपने भाव को अच्छा रखते हो, सामने वाले के अंदर भगवान का भाव रखते हो, तो वो भी उसी तरीके का बिहेव आपके साथ करता है। ये आजमाया हुआ है, टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों है। आप इसको आजमा लीजिएगा। फिर भगवान इस पे बड़ा अच्छा बताते हैं, कहा कि एक बार एक बूढ़ी माता रहती है और वो अपनी बेटी का ब्याह रचाने अगले गांव में जाती रहती है। तो वो रेगिस्तान से जाती है, अगले गांव दूर होता है, तो बेचारी तपती धूप में वो दोनों माँ बेटी पैदल जाती रहती हैं, और जो उसकी बेटी होती है वो गहने से लदी होती है। तो जब वो अगले गांव में जाती है शादी कराने के लिए, तो उसके पैर जलते रहते हैं और उसकी बेटी के भी पैर जलते रहते हैं। पीछे से एक नौजवान घुड़सवार आता है।
तो उसकी माँ के मन में भाव आता है कि क्यों ना अपनी बेटी को मैं इस नौजवान के साथ भेज दूं, इसका ब्याह है, इसका कार्य हो जाए, मैं धीरे धीरे आ जाऊंगी। तो वो उस नौजवान को रोकती है, कहती है रुको बेटा। तो वो जो नौजवान होता है वो उसको बोलता है हट बुढ़िया, और हट बुढ़िया बोल के वो आगे निकल जाता है। तो जब थोड़ी दूर वो आगे जाता है तो उस नौजवान के मन में ये भावना आती कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, तो मैंने बहुत मूर्खता कर दी कि वो अपनी नौजवान बेटी को मेरे साथ भेजने को तैयार थी और मैंने उसको मना कर दिया। और इधर उस बूढ़ी माँ के मन में भाव आता है कि अरे मैं ये क्या कर रही थी कि एक अनजान व्यक्ति के साथ मैं अपनी बेटी को सौंप रही थी। अब आप देखिए भाव का प्रभाव कैसा होता है। वो लड़का घूम के वापस आता है और अब वो उस बूढ़ी माँ से क्या कहता है कि माँ जी मैं आपकी लड़की को अगले गांव छोड़ने के लिए तैयार हूं, इसको भेज दो मेरे साथ। तो कितना सुंदर जवाब देती है, क्या कहती है कि बेटा जो तुझको बता गया वो मुझको भी समझा गया। तो अब आप देखिए, पहले उसके मन में कोई छल कपट नहीं था, तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसका भी भाव शुद्ध था। लेकिन जैसे ही उस नौजवान के मन में छल पैदा हुआ तो परमात्मा ने इसको भी आगाह कर दिया। तो ठीक इसी प्रकार जीवन के हर प्लेटफॉर्म पे आप देखिए जैसा आपका भाव होता है और उसी की तरह आपका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कभी भी नेवर आप अपने भाव को कभी भी अशुद्ध मत होने दीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी वाणी में बार बार बोला है कि जब तुम ज्ञान से जुड़ जाते हो तो तुम्हारे अंदर इतनी शुद्धि आ जाती है कि तुम अगर गलत संकल्प भी करोगे तो वो भी पूरा हो जाएगा। इसलिए भूल के भी कभी गलत संकल्प मत करना। जब कभी भी कोई भी गलत भाव मन में आए उसको तत्काल हटाना कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने गलत संकल्प किया तो तुम ये जान लेना कि वो भी ईश्वर तुम्हारा पूरा कर देगा। तो इसलिए हमेशा अपना भाव अच्छा रखो और ये भी ध्यान रखना कि जो भी व्यक्ति अहंकार में रहता है और फल की इच्छा रख के कार्य करता है उसको हमेशा बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी कुछ भी हो हमेशा विनम्र रहो, अपने भाव को अच्छा रखो और हमेशा गॉड को आगे करके चलो। अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी प्लेटफॉर्म में तुम असफल हो। और जितना पुरुषार्थ तुमने अपने साथ किया है, जितनी मेहनत तुमने अपने साथ की है, तुम महसूस करोगे कि आज तुम उतनी ही ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हो। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, माई मास्टर इज ऑलवेज राइट। हमेशा अपने भाव को अच्छा रखो और ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा भाव अच्छा है तो परमात्मा तुम्हारे घट पर हमेशा विराजमान बना रहेगा। और एक और मजेदार बार आप सोचिए जरा कि आप किसी भी एक छोटा सा आपका मित्र होता है, आप सोचिए कि उसको बुलाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हो कि हमें भैया थोड़ा घर में आना, बैठेंगे, हंसी मजाक करेंगे, कुछ समय मुझे दो। तो कितना बुलाने के बाद भी वो मित्र जो है आ नहीं पाता है, आपका साथ नहीं दे पाता है। लेकिन वो जो परमात्मा है, वो जो तुम्हारे घट में अंग संग बैठा है, तुम उसको अपने से दूर करते हो, तुम उसको समय नहीं दे पाते हो। आप सोचो कैसी विडंबना है, वो तुम्हारे लिए बैठा है और तुम उसको नहीं समय दे पा रहे हो। और जो दूसरे के लिए बैठा है तुम उसको बुलाने में परेशान हो कि भैया आ जाना, हमको कुछ समय दे देना। तो देखो अभी भी समय है, अभी भी सचेत हो जाओ, अपनी वृत्ति को एकाग्र करो और अपने लौ को परमात्मा से मिला के एक कर दो, बाकी अपनी मर्जी। हरि क्या बता रही चित्रा जी? हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम चित्रा, हरिओम। हाँ क्या बता रही हो? बहुत अच्छा बताएं भैया कि भाव का प्रभाव कैसे दिखता है। कैसे उस बूढ़ी माँ ने एकदम निस्वार्थ भाव से बोले बेटी
सोचा कि इतना गहने से लगी है, इसको ले चलते गहना ले लेंगे। तो फिर उनके भी मन में कैसे भगवान ने बता दिया, तो कहे नहीं अब मैं नहीं भेजूंगी। कहते नहीं कि जो तुम्हें बताए वो हमें भी बता गए। खैर बात है, बहुत अच्छा है। अब दूसरी बात ये अच्छी लगी गुरुजी, गुरु हमारे डॉक्टर हैं, मंत्री हैं और जासूस हैं। पहले बाड़ी से मतलब मंच का इलाज करते हैं और फिर मंत्री मतलब सलाह देते हैं, फिर उसके बाद जासूसी करते हैं, कौन क्या कर रहा है उसके हिसाब से उसको सुधारते हैं। तुम ये कार्य करो, तुम ये कार्य करो। सच बात, सब कुछ गुरु जी आप ही है, सब कुछ हम सबके आप ही है गुरु जी, सब कुछ। हाँ नरेंद्र भाई। माता पिता भाई बहन सब। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम हरिओम। बहुत अच्छा। आज अमित भैया ने बताया भाव का प्रभाव। बताया कि जो है एक पनीरी में भी आप भाव डालते हो जिसमें भगवान प्रकट हो जाता है, निर्जीव पत्थर में भी डालते हो तो भगवान प्रकट हो जाता है, और जो भगवान का बनाया हुआ ये मूर्ति है उसमें नहीं देख सकते हो, उसमें भी देख लो तो भाव प्रकट हो जाएगा। इसी में बहुत अच्छा याद आया कि जो है इंद्र का लड़का जयंत, वो भी जब नीचे से ऊपर तक जो है शोर मचा कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन के भीड़ और तुलसीदास चंदन किसे तिलक देत रघुवीर, बोले कि जो है नीचे से ऊपर तक ये चित्रकूट में से हो गया कि भैया वहाँ भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। तो जयंत कौए के रूप में गया वहाँ भाव देखने, और जोज मार के जब भागा तो उसको तीनों लोग में कहीं जगह नहीं मिली। तो नारद जी ने बताया क्या हुआ, तो बताया न उनके पिताजी ने साथ दिया, न ब्रह्मा जी ने, न शंकर किसी ने नहीं साथ दिया। बोले भाग जाने अब हम मार देंगे। तो नारद जी बोले कि जो है अरे तुमने भगवान से पंगा ले लिया, तुमको जीवन में कोई बचा नहीं सकता तीनों लोग। अब आप कहाँ फिर क्या करें, बोले उन्हीं के पास जाइए, उन्हीं के पास जाइए तभी आपको शरण मिलेगा। तो फिर उनके पास गए। भगवान राम ने कहा कि आप किस लिए आए हो, कहा प्रभु पहले हमने आपका भाव देखा था, भाव का प्रभाव हमको मिल गया। कहा अब क्या देखना है, बोले कि अब भाव का नहीं, अब मैं स्वभाव आपको देखने आया। बहुत सुंदर, बहुत जो है सुंदर। एक आंख उनका फोड़ दिया। बहुत सुंदर। हाँ देखिए छोटे भगवान जी आ गए हैं भजन सुनाने के लिए। हाँ सुनाइए छोटे भगवान जी। बहुत अच्छा लगता है गुरु जी, हाँ बहुत अच्छा लगता हाँ है। सुनाइए भाई, भैया बढ़िया से भजन सुनाइए। सुनाओ। हरिओम। बहुत अच्छा, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। हरिओम। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई ज्ञान की रो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हम बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना।
बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया है अड़पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे किया क्या है अड़पण। फूल खुशियों के बातें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। फूल खुशियों की बातें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बहुत सुंदर, क्या बात। हाँ हाँ, बबलू पाल जी रामबाग, बबलू भैया रामबाग। बबलू पाल भैया रामबाग। अच्छा, नहीं मिल पा रहे, चलिए कंचन कानपुर। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम कंचन, हाँ क्या बोल रही हैं? हरिओम भैया। हाँ गुरुजी, ये बहुत अच्छा लगा। गुरु हमारे रहबर हैं और गुरु बताते हैं ज्ञान में। गुरु हमको सही रमज समझ देती हैं। अपने अंदर भाव जैसा होगा वैसा भाव जगाएंगे। और भाव का भूखा हूँ, भाव से बेड़ा पार है। बहुत से जो मुझको बचे भाव बिना सर्वत्र दे दो सब बेकार है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ कृपा शंकर जी, बहुत सुंदर। हरिओम हरिओम। हरिओम। हाँ कृपा शंकर जी। कृपा शंकर जी, कृपा शंकर जी लगता मिल नहीं पा रहा क्या? हाँ राकेश भैया। हाँ प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम। ये कृपा शंकर जी आ गए। हाँ जी हाँ, क्या बोल रहे हैं कृपा शंकर जी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमित भैया बता रहे थे कि एक मतलब मित्र होते हैं। मित्र जो है अपने घर बुलाते हैं कि आ जाए, थोड़ा से हम बात करते हैं, हमारा समय गुजर जाएगा। जो हमारे अंदर परमात्मा बैठा है उसके लिए समय नहीं। हाँ बहुत सुंदर पॉइंट। हाँ हाँ राकेश भैया। हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। हाँ राकेश भैया क्या बता रहे हैं? आज हम देर से बैठे थे, हाँ लेकिन इतना हमको जरूर यह है कि जो भी गुरु बतलाए उसका एक वचन भी अगर हम आखिरी में सुन ले तो समझ लीजिए हमारा भला हो जाए। हाँ चलिए भजन सुना दिए। अच्छा। हाँ प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए।
हमको ये जीवन मिला है, भगवान के यही प्रभु को पाया, इसने खुदी गवाई, प्रभु को पाया, इसने खुदी गवाई, प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, जिस जीव को आपकी आवाज नहीं आ रही है राकेश भैया, आवाज नहीं आ रही आपकी, इसको लगाओ। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है। चलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए अनु भैया का भजन सुन लीजिए। हे मारुति, हे मारुति, हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे महारथी, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। दुनिया भर की भक्ति का है, दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति, हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। तुम प्रेम भरी एक गागर हो, तुम प्रेम भरी एक गागर हो, शक्ति के अनोखे सागर हो। जहाँ राम नाम का हीरा मिले, जहाँ राम नाम का हीरा मिले, उस हाट के तुम सौदागर हो। करतार की आंखों में तुम हो, करतार की आंखों में तुम हो, करतार तुम्हारी आंखों में। मारुति, हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। लंका को तुम्ही ने जलाया था, लक्ष्मण को तुम्ही ने जिलाया था। संजीवनी बूटी ला करके, संजीवनी बूटी ला करके, लक्ष्मण को तुम्ही ने जिलाया था। दिन रात लगा रहता प्रभु का, दिन रात लगा रहता प्रभु का दरबार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति, हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। तुम जैसी विभूति न अन्य हुई, तुम जैसी विभूति न अन्य हुई। प्रभु भक्ति तुम्हारी अनन्य हुई। तुम लाखों में एक हो हनुमंता,
तुम लाखों में एक हो हनुमंता, तुम्हें पाके ये धरती धन्य हुई। माता मिथिलेश कुमारी का है, माता मिथिलेश कुमारी का है प्यार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हाँ मंगल भैया, मंगल भैया। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। बहुत अच्छी बात बताई कि अपने मन की सारी बात गुरु से बताएं, तभी उसी हिसाब से गुरु हमारा उपचार करेगा। हाँ और अमित भैया ने बताया कि जो भाव का प्रभाव, हाँ बाद हम जो भी कार्य करें भगवान का भाव रख के करें, हाँ, तो सब कार्य अच्छा होगा। बहुत सुंदर। हाँ हाँ नीलू जी। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। क्या बोली नीलू जी? सबसे पहली चीज तो भैया जी को सबको जो है कोटि कोटि प्रणाम। और बहुत अच्छा भजन भैया का था, आज मंगलवार है। अच्छा, अरे हाँ आज मंगलवार है ये। मंगलवार लास्ट। अच्छा, आज बजरंग बली की जगा दिया इन्होंने। हाँ जी। और बहुत अच्छा लगा भैया ने बताया कि सच में भाव का प्रभाव, आज पूरी वाणी भाव पे ही चली। और जो है गुरु भी कभी कर्म नहीं देखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा गुरु जी आपने बताया कि गुरु के पास जाओ तो अंधे गूंगे बहरे बन के जाओ, क्योंकि गुरु के हर कार्य में मर्म छिपा हुआ था। लेकिन ये चर्म की दृष्टि कहीं ना कहीं कर्म देखती है, लेकिन गुरु के पास सबको अंधे गूंगे बहरे बन के जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा ये। हाँ बहुत सुंदर। हाँ वंदना जी। हरिओम। हरिओम गुरु। हरिओम। क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा आपने बताया था कि जब तक हम सत्संग में नहीं आए थे तो हम जब कुछ गलत करते तो हमारे पेरेंट्स सबसे पहले माँ पे यही सिखाया है। लेकिन अब चूंकि सत्संग में हम लोग आ चुके हैं, सत्संग का टैग लग चुका है, फिर सिर्फ गुरु का टैग लग चुका है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा गुरु लक्षित होता है, तो हमारे घर पे लाइबिलिटी बन जाती है कि ऐसा कुछ काम ना करे तो गुरु हमारा लक्षित। बहुत सुंदर। चलिए टाइम हो रहा है, चलिए टाइम हो रहा है। ओम को जाप कर लें। और समय चेंज हो गया, रात का समय 9 बजे से 10:20 तक होता है, ठीक है। सही प्रेम। हरिओम। राम राम।